श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हम छोटे थे तो एक रिश्तेदार के यहाँ गए थे। गर्मियों की छुट्टी में बच्चे जाते तो अपने संबंधियों के यहाँ 1 महीना की छुट्टी होती तो वही घूमने का अवसर मिलता है तो परिवार के सदस्य छूट दे देते हैं। बहन के मौसी के मामा ऐसे तो बहन के आ गए थे तो बहन की जो पति की बहन होती उसे ननद कहते। वह उनके यहाँ ले गए थे तो उनके यहाँ गए हुए थे तो एक कमरे में देखा एक नौजवान व्यक्ति पड़ा हुआ था। वह शायद उनकी ननंद के पति थे तो उनको पता नहीं क्या लगा भगवान के परिणाम तो बच्चे थे तो हमें बुलाया। ऐसे नजदीक गए तो रोने लगे। उनका बच्चा अब हमारी कोई बात नहीं सुनता तो मैं मन में आपसे बता दें तो शायद हमें भगवान उदाहरण देना चाहते होंगे, इसीलिए सुनवाया होगा। नहीं तो बच्चा थे, उनका कोई सपोर्ट तो कर ही नहीं सकते थे। उनका बच्चा जो बिल्डिंग देख रहा था, यह मेरी बनवाई हुई वह मेरी पत्नी है और वह टाकीज के सामने मेरी चाय समोसा पान इसकी दुकान थी। मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता तो यही पत्नी हमारे मोजे जूते उतार करके हमें प्यार करती थी। हमारे शरीर में लकवा मार गया। अब मैं उठ नहीं सकता, उठ नहीं सकते। वह 2 रोटी से ज्यादा भोजन नहीं देती और कहती ज्यादा देंगे तो बार बार शौच करोगे, हमें फेंकना पड़ेगा। बोले हमको मारती भी है, हमसे बात नहीं करती, चिल्लाते रहते हैं, हमारे सामने दूसरे पुरुष को बुलाती बात करती। ऐसा बोले किससे कहूं? अगर कहूं तो मारेगी आकर के कहना नहीं। हम बच्चे थे पर वह बात हमारे दिमाग। हम बार बार सोचा इस विषय को मेरे से क्यों कहा। शायद मुझे शिक्षा भगवान दिलाना चाहते थे। एक उदाहरण हमारे दिमाग में देखो। यह वह बता रहा है कि जब मैं कमाकर आता था तो मेरे जूते मोजे उतारती थी, मुझे प्रेम करती थी। आज वही पत्नी है, मेरा सब वैभव है। मुझे रोटी भरपेट नहीं क्योंकि लकवा मार गया, शरीर बेकार हो गया। अब पड़ा है से अब उस व्यक्ति का कौन मित्र होगा। कोई प्यार से बात हुई तो हम बच्चे थे, हमें बुलाया। कोई प्यार से बात नहीं कर सकता। वही व्यक्ति है जिसने अपने जीवन को सजाने की चेष्टा की, लेकिन एक मित्र जिसको नहीं जानता था। इसीलिए अगर उस मित्र को जानता होता तो उसको रोना नहीं बनता। वह केवल उसी से बात करता और जीवन बदल जाता। वह करते मगर तुम अन्यथा कर, तुम सच्ची मानो। हमें डॉक्टर ने कहा था, आज के कम से कम 17 वर्ष पहले दिल्ली के थे। सब जांच की उनका बाबा। तुम शांत हो इसलिए तुमसे कोई छुपाव नहीं है। तुम्हारा कोई घर का नहीं कि जिससे मैं बता सकूं, तुम ही से डायरेक्ट कह रहा हूं। 2-2.5 वर्ष आखिरी 5 वर्ष, एक किडनी खत्म और आप मर जाओगे तो इसलिए बता रहे हैं कि आप भजन कर लो बस 2-2.5 वर्ष। और हमने भी ठान लिया था कि हाँ ठीक है, ऐसा है और 17 वर्ष तो हो ही गए। लगभग 17 वर्ष बड़ा लंबा सफर है। अभी आपके सामने बैठे हैं, फेल भी है और पास भी है, वही पास है। देखो जो दिनचर्या हमें चाहिए वह हमारे शरीर कर रहा है तो हम पास है। और फेल इसलिए कि संसार की दृष्टि से किडनी फेल है। अगर भगवान का भरोसा न होता तो सोचो आज हम कितने परेशान होते। शरीर को लेकर, पैसे को लेकर कितना खर्चा।
कैसी दवाइयां कहां कहां से डॉक्टर कहां लाते। क्या कुछ नहीं करना होता। वो अपने आप डॉक्टर रोककर कहते कि मेरी सेवा मत छीनना। बैठे हजारों कोस दूर और रोज संपर्क। महाराज जी की क्या इस समय स्थिति है? अच्छा, यह दवा दे देना। अच्छा, आप ऐसा करते तो हम देखते। किसका दुलार है? जिनको 1000 रुपया देकर समय लिया जाता है वह फिर बात करते हैं, वह भी अपने ढंग से। आश्चर्य की बात, डॉक्टर, उसे दुनिया से क्या मतलब, रुपए से मतलब है। लेकिन श्री जी, यह है प्रभु का प्रताप और व्यवस्था, कैसी तुम्हें बताएं। जब हम उनकी तरफ देखते तो हजारों हाथों से दुलार करते नजर आ रहे हैं, हजारों हाथों से प्यार करते नजर आ रहे हैं। यह कैसे चलता है? अब हमें कुछ किसी से मांगना नहीं, किसी कुछ कहलाने अपने आप सब व्यवस्था होते। यह हमारी ने भगवद आश्रय होने की बात है। अगर भगवद आश्रित नहीं हो तो वह अम्माल पत्नी होती, बच्चे होते, किसी के काम की तरह नहीं गए थे तो क्या कहते अतरे दिन से 4-5 हजार रुपए डायलिसिस के लिए चाहिए, दवाइयां चाहिए। भगवान उठा लो, ऐसे पूछ लो। भगवान को वह कहती है को पूछ लो। संसार का खेल ऐसा है, तो यह हम कोई तो कहानी नहीं बता रहे, सच्ची बात कह रहे हैं। अभी अंधकार है और भगवान का श्रेय ले लो, आनंदित रहोगे। आज आपको नहीं समझ में आएगा। किसान खेती बोता है तो तुरंत फसल नहीं काटने मिलती, थोड़ा समय लगता है। ऐसे आप अपने जीवन को भगवान में समर्पित कर दो, नाम जप करो, रहो उसी संसार में। वैसे ही राम यानी कि बाबा जी बनो। गंदे आचरण मत करो, गंदा नशा मत करो, गंदा व्यवहार मत करो। भगवान इसी से प्रसन्न हो जाएंगे। आप ज्यादा जप तप भले मत करो, पर गंदे आचरण मत करो। भगवान का सहारा है, वह सब कुछ संभाल लेते हैं, बहुत समर्थ हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।